नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एवीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए आपके लिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो ऐसे प्रश्न पिछले 15 सालों से लगातार जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी सारे क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे। मात्र 15 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन धुआं करेंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, पूरा के पूरा अंत तक देखना आप लोगों को। और आपके पेपर में छापने वाले प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर देखेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा दोस्तों, उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल पे ज़रूर सेट कर लेंगे, ताकि हर एक जानकारी एग्ज़ाम से सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए पहला नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग। ह्वेंगसोंग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक की जो पाठन है ये किया था? तो याद रखेंगे, ह्वेंगसोंग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक पाठन किया था? तो इस प्रश्न के राइट आंसर याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर क्या रहेगा? नालंदा याद रखेंगे। ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन के राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। और चलिए नालंदा विश्वविद्यालय आया है तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त, इसे याद रखेंगे आप लोग। एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग जो सबसे पहले किया था। तो वह कौन राजा थे जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किए हुए थे? तो इस प्रश्न के राइट आंसर याद रखेंगे आप सभी लोग। मगध, ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर याद रखेंगे। और चलिए 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना बताएंगे सभी लोग फटाफट से। ऑप्शन ए याद रखेंगे हाजी बाउट, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर। सभी लोग को याद रखना है। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताएंगे आंसर कमेंट बॉक्स में, ताकि कोई भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो याद रखेंगे क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? इस प्रश्न के राइट आंसर 1942 याद रखेंगे। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, याद रखेंगे। और चलिए 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। किसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो इस प्रश्न के राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तुलसीदास ने रामचरित जो किसके शासनकाल में लिखी? तो इस प्रश्न के राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे अकबर। बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। और चलिए 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो याद रखेंगे संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध किस मुगल शासक ने लगाया था? तो ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर, औरंगजेब के द्वारा। याद रखेंगे सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कहाँ पे प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में मयूर का जो चिन्ह है ये अंकित है? तो सभी लोग याद रखेंगे कहाँ पे अंकित है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर है। और चलिए 9 नंबर सवाल है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या रहेगा। भारत मुद्रा आपूर्ति स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि, यहाँ पे आपका राइट आंसर बताना है आप लोगों को। तो जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे ये बता रहे हैं जनता के पास मुद्रा बैंक में जमा है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखेंगे। और चलिए 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा, सभी लोगों को बताना है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे 2022 में BBC इंडियन एस्पेक्ट वुमेन द ऑफ जो है ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन के राइट आंसर। मीराबाई चानू को दिया गया है।
ऑप्शन डी राइट आंसर याद रखेंगे। और चलिए 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वह वन जो है क्या कहलाते हैं, बताएंगे वह वन जो है कौन से हैं। तो इस प्रश्न के राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे। पाटलिपुत्र को बलि प्रथा किसने कहा था, तो याद रखेंगे पॉली प्रथा जो है ये किसने कहा था पाटलिपुत्र से। तो पाटलिपुत्र से प्रश्न भी पूछे गए थे आपके एग्जाम में, तो आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखेंगे। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन के मेगास्थनीज याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बिल्कुल 100% संभावित क्वेश्चन है, तो आप लोगों को याद रखना है चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पे पड़ने वाली पृथ्वी की जो छाया है कितने भागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के याद रखेंगे कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर 3 भागों में बांटा गया है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। प्रश्न चर्चित पुस्तक मेड इन जो चाइना है कि भारतीय लेखक कौन है, याद रखेंगे चाइना के भारतीय लेखक कौन हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। और चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी लोग बताएंगे फटाफट से राइट आंसर 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। और चलिए 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बोध गया के महाबोधि मंदिर का जो निर्माण है किस काल में हुआ था, याद रखेंगे किस काल में हुआ था। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन सी गुप्त वंश के काल में हुआ था, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे। और चलिए अगला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे योजना आयोग के जो आस्थान पे नीति आयोग का गठन कब हुआ, बताएंगे सभी लोग फटाफट से नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन 1 जनवरी 2015 बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे हदीस क्या है, याद रखेंगे हदीस क्या है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी बता रहे हैं इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और चलिए 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त जो है मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है, तो याद रखेंगे। और आगे चलने से पहले आप लोगों से मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों सभी लोग आज के सेशन को लाइक कर देंगे। और अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम से रियल अपडेट और सबसे पहले जानकारी पाना चाहते हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल जरूर कर लेंगे। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुषोक्त मूल जो है निम्न में से किस में पाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन सी याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बहमनी राज्य की जो प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी, बताएंगे सभी लोग फटाफट से किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर राजा राज जो है प्रथम, याद रखेंगे। और चलिए 22 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग एन वीरेन सिंह की राज्य के किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन, जिनका यहाँ पे ऑप्शन बी आ रहा है मणिपुर, याद रखेंगे। सभी क्वेश्चन का उत्तर आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक एक प्रश्न। तो चलिए 22 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ पे हुआ, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन सी है तारापुर में, राइट आंसर। और चलिए 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एग्ज़ाम स्पेशल एग्ज़ाम बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार दरोगा हो गया जिसका एग्ज़ाम 17 से है, और बिहार एसएससी एग्ज़ाम हो गया, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। रोज़ाना क्लास में आएंगे और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे। आपके लिए रोज़ाना लेकर आएंगे 50 क्वेश्चन जो कि सभी प्रश्न आपके दृष्टि से एग्ज़ाम के रामबाण होंगे।
बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। इस प्रश्न के राइट आंसर होगा महामाया प्रसाद सिंह, याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, आप सभी लोग याद रखेंगे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं? बताएंगे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं? तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? सभी लोग याद रखेंगे नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, इसे याद रखेंगे। और चलिए 27 नंबर सवाल के उत्तर आप लोग बताएंगे आज की क्लास की कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूरे 50 क्वेश्चन का सलूशन करेंगे मात्र 15 मिनट में, जो कि बेहतरीन शानदार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार जो है बलात्सरण को रोकने का प्रयास किया गया है? याद रखेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर है ऑप्शन, जिन लोगों ने सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है आर्टिकल 23, याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग संघीय संसद का जो निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? बताएंगे सभी लोग फटाफट से आप किसे संबोधित करते हैं। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, याद रखेंगे डी लोकसभा, आप सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए अगला नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे 30 नंबर प्रश्न, याद रखेंगे भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी वह कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे वह कौन थे। इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन ए। और चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है 31 नंबर प्रश्न, याद रखेंगे भारतवर्ष के सर्वप्रथम दूरभाष का जो प्रादुर्भाव है 21 वर्ष हुआ? तो याद रखेंगे 21 वर्ष हुआ, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे 1850 होगा इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? याद रखेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न के राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन 11वीं अनुसूची आप लोगों को लॉक करना है एग्जाम में। एक एक प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे 33 नंबर बताएंगे सभी लोग भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक जो है शोषणीय वही समाज की स्थापना उद्देश्य से किसी सर्वोदय योजना का प्रस्तुत की थी? तो याद रखेंगे सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 34 नंबर सवाल है, याद रखेंगे सभी लोग। प्रश्न 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए याद रखेंगे सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और चलिए 35 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, याद रखेंगे पूर्ण आस्पद में कीमत का जो लेन देन है आप किसे मानते हैं? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन फर्म मुद्रा क्या राइट आंसर होगा। और चलिए निम्नलिखित में से भूटान की डैश है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से भूटान की क्या है? तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन के राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से उस राजा का नाम बताइए जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं थे। तो इस प्रश्न के राइट आंसर याद रखेंगे। बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न करेंगे हम लोग आज के सेशन में। तो मलिक काफूर, याद रखेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अंग्रेजों ने सिक्को ढालने की जो टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन के राइट आंसर कलकत्ता, याद रखेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। और चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पे जंगल जो है गाधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर याद रखेंगे गुजरात होगा इस प्रश्न के राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 40 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है वह कौन सा है? तो याद रखेंगे वह शुक्र है, जिसे याद रखेंगे। और चलिए 41 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग परमाणु ऊर्जा नियामक का बोर्ड के अध्यक्ष कौन है?
तो याद रखेंगे परमाणु ऊर्जा बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे। सभी लोग को उत्तर को याद रखना है। और चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करते हैं। तो याद रखेंगे वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करते हैं। इस प्रश्न के राइट आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष को पेश करते हैं। और चलिए प्रश्न, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या प्रतिशत उच्चतम है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न के राइट आंसर क्या रहेंगे, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, मिजोरम राइट आंसर होगा। आप सभी लोग याद रखेंगे आसरा, संपूर्ण घोषणा और विद्या कानून किस राज्य की योजनाएं हैं, बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन के राइट आंसर। तो आंध्र प्रदेश याद रखेंगे, जिसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। और चलिए दोस्तों इन सभी सवालों को आप लोगों को याद रखना है। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक करेंगे और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।